नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत। आज हम आपको एक बेसिक जानकारी दे रहे हैं और वो है हमारे बुक से रिलेटेड। अगर आप बुक ऑर्डर करते हैं तो आपको अपनी बुक जो है वो कैसे ट्रैक करनी है, यानी कहाँ तक पहुँची है। अगर आपको डिलीवर नहीं होती है, यानी डिलीवर्ड दिखा देते हैं लेकिन आपको नहीं मिली, तो आपको कंप्लेंट ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करनी है, ये हम आपको जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो बुक से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी है आप इसमें देख सकते हैं। पहले तो देखो कि जैसे ही आप बुक ऑर्डर करते हैं तो आपको उसके नेक्स्ट डे आपको जो है वो पार्सल मिलता है या लगता है, डिस्पैच होता है, और उसकी एक ट्रैकिंग आईडी होती है। तो इंडिया पोस्ट से आपके पास मैसेज आ जाता है, अपनी जितनी भी बुक होती है भारतीय डाक से आती है, तो आपको ट्रैकिंग नंबर मिल जाते हैं। नहीं भी मिले हैं तो आपको ट्रैकिंग आईडी हमारे नंबर पे कॉल करके ले लेनी है। नंबर यहाँ नीचे भी चल रहे होंगे, नहीं तो आपके पास ऑर्डर में होता ही है। आपको अपने फोन का ब्राउजर ओपन करना है, जो भी आपका ब्राउजर हो, और उस ब्राउजर में आपको इंडिया पोस्ट सर्च करना है। ठीक है ना? क्या लिखोगे? इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक, इतना लिखो तो ठीक है। नहीं तो देखो सर नीचे आ ही जाता है इंडिया पोस्ट ट्रैक, तो इतना लिख लोगे तो और भी अच्छी बात है। यानी इंडिया पोस्ट ट्रैक लिखना है, और इसमें देखो सबसे पहले ही ऑप्शन आएगा ट्रैक कंसाइनमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे कंसाइनमेंट नंबर मांगेगा। कंसाइनमेंट नंबर यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट आता है और यहाँ पर आपको नंबर डालने हैं। आपका जो नंबर है ना वो CR से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना। रजिस्टर्ड पार्सल आता है इसलिए वो CR से होता है। अभी मैं एक बच्चे का आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना? तो ये जैसे मान लीजिए ये नंबर है आपके, और 3 2 5 2 7 और 3 10, ये 10 अंक होंगे बीच में। शुरुआत में CR होगा, बीच में 10 अंक होंगे, 95 77, और लास्ट में IN लिखना है। यानी शुरुआत में CR लिखना है, लास्ट में IN लिखना है, और बीच में 10 डिजिट रहेंगे आपके, 2 2 3 5 और 4 9, सॉरी 9 है। ठीक है ना? कि अब मैंने कम लिखे हैं, 33 921 95 77, 33 921 95 77, ठीक है, 9 अंक होता है। उसके बाद में आपको ये कैप्चर डालना है, लेकिन इसमें आपको सावधानी रखनी है। वो मांग क्या रहा है, जैसे यहाँ देखो, एंटर द फर्स्ट नंबर, केवल आपको एक पहला नंबर ही डालना है इसका। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि लॉग इन करते टाइम नॉर्मल नियम लागू करते हैं कि यार मतलब ये कैप्चा दिखा, भर दिया, इधर पढ़ा ही नहीं क्या मांग रहा है। कई बार वो यहाँ जोड़ करके मांगता है, कई बार वो कहेगा कि लास्ट नंबर लिखो केवल। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। जैसे यहाँ अभी अपने इसमें 8 है, तो सर्चिंग पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब ये ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा और लंबे टाइम तक घूमता है, और कई बार आएगा आर्टिकल नोट फाउंड। आपको ट्राई अगेन उसी टाइम, सेम टाइम में 3 4 बार ट्राई करना है, डेफिनेटली मिलेगा, आएगा, ये कंफर्म है, कहीं नहीं जाएगा पार्सल आपका। हम इंडिया पोस्ट से इसलिए भेजते हैं, उसके दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो ये है कि हम प्रॉपर ट्रैक कर पाते हैं कि आइटम मिला कि नहीं मिला, कहाँ तक पहुंचा। और सेकंड, ये गवर्नमेंट सर्विस है, इसलिए पूरा रिस्पॉन्सिबल सर्विस है। या तो आपको डिलीवर होगी या फिर हमारे पास रिटर्न आएगी, और कहीं नहीं लटकेगा बीच में अपना आइटम, यानी बुक जो है वो दोनों में से किसी एंड पर होगा। अब जैसे ये है, तो इसमें क्या होगा, आपको ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें और बेसिक जानकारियां मिल जाती है। क्या क्या जानकारी मिल जाती है? जैसे देखो, बुक कहां पर हुआ, बुकिंग ऑफिस, क्योंकि जब आप कंप्लेंट करेंगे ना उस समय आपको बुकिंग ऑफिस की जरूरत पड़ती है, तो ये बुकिंग ऑफिस है। बुकिंग की डेट पूछी जाती है, ये बुकिंग का डेट यहाँ शो हो रहा है। उसके बाद में है डेस्टिनेशन का पिन कोड, यानी जाना कहाँ है। अब आपने जो पिन कोड भरा ना लगभग वही होता है इसमें, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये कई बार क्या करते हैं, आपका हेड ऑफिस दे देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपने बिहार में और अपने लोकल का किसी का दिया, लेकिन यहाँ कई बार ये क्या करते हैं कि पहले पटना भेज दें और पटना से फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है, या आपके जिले लेवल का यहाँ पर दिखाते हैं या तहसील लेवल का दिखाते हैं, क्योंकि इनको नहीं पता होता कि वहाँ आगे जो है ना वो कौन डिलीवर करेगा। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर तहसील लेवल का ही दिखाते हैं, उसके बाद आगे तहसील वाले दे देते हैं। कितने रुपए लगते हैं ये यहाँ पर शो हो जाते हैं। किस तरह का पार्सल है, रजिस्टर्ड पार्सल है, डिलीवरी लोकेशन कहाँ है ये दिखा देता है, ठीक है। और डिलीवरी हुई कब, ये तो खैर अलग चीज है। लगभग 7 8 दिन लग जाते हैं। अब जैसे देखो, इस बच्चे ने मान लो कि यहाँ ट्रैक किया और क्या दिखा रहा है, आइटम डिलीवर्ड, किसको दिया, एड्रेस सी को, यानी जिसका एड्रेस लिखा होता है उसको डिलीवर्ड हो गया। तो ये तो ठीक है। यहाँ पर है ना नीचे डिटेल भी आती रहती है कि कब कहाँ क्या हुआ, किसको किसको आइटम क्या मिला। ये लेटेस्ट आपकी जो होती है ना यहाँ होती है, शुरुआत आती है नीचे से ऊपर की तरफ आती है। अब मान लेते हैं कि यही बच्चा यूं कहे कि सर मुझे नहीं मिला,
क्या कि जी मेरा तो डिलीवर्ड दिखा रहा है लेकिन मुझे नहीं मिला। तो आपको क्या करना है, यानी जिनको ये लगता है कि हमें मिला नहीं, तो उनको अपने गूगल क्रोम में ही क्या करना है, इंडिया पोस्ट, ठीक है ना, और कंप्लेंट, ये देखो नीचे आ ही रहा है इंडिया पोस्ट कंप्लेंट, ये सर्च करना है। पहले आपने सर्च किया इंडिया पोस्ट ट्रैक, अब आपको सर्च करना है इंडिया पोस्ट कंप्लेंट, और इसमें देखो सबसे पहला ही ऑप्शन आएगा कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन करनी है आपको। ठीक है, क्या करना है, कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए देखो ये रहा, क्लिक हेयर टू रजिस्टर योर कंप्लेंट। ठीक है, ऐसे एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा, उस पर ओके करना, नया पेज खुल जाएगा। आपके मोबाइल से अगर आप करेंगे तो भी आपको वो दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ देखो लॉगिन मांग रहा है, तो आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड कस्टमर लिखा हुआ है और गेस्ट लॉगिन लिखा हुआ है, तो आप गेस्ट लॉगिन पर कर लेना। ठीक है ना, गेस्ट लॉगिन पर करने के बाद में आपको क्या करना है, अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं एक बार अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, 80 786, ठीक है ये नंबर। उसके बाद में ये कैप्चा की बात कर रहा है, तो एक बार कैप्चा भी डाल देता हूँ, है ना, UHK7 और L और V। ठीक है, और सेंड OTP। ठीक है, तो जैसे ही अपन इस पर क्लिक करेंगे तो अपने पास एक OTP आ जाएगा। अब अपन को क्या करना है, वो OTP यहाँ भरना होगा। ठीक है ना, OTP आ गया 216846, 216846। ठीक है, वेरीफाई OTP पर क्लिक करो और ये आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नाम और ईमेल भरना जरूरी होगा। नाम अगर आप नहीं भरेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ने देगा, तो ये काम भी आपको करना ही होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर सारा कुछ करके दिखा देता हूँ। electricalvk@gmail.com, है ना, नहीं गलत है, electricalvk11। ठीक है, तो नाम हो गया और ये आपकी प्रोफाइल है। ये दोनों चीजें आपको देनी पड़ेगी भाई, नाम आपको देना पड़ेगा, एटलीस्ट 4 कैरेक्टर रिक्वायर्ड फॉर योर नेम। ओके, ये कह रहा है कि नाम में कम से कम आपको 4 कैरेक्टर तो देने ही पड़ेंगे, तो अपन पूरा लिख देते हैं अपना वीके नॉलेज, ये लो। ठीक है, अपडेट प्रोफाइल पे करना, ये लो, हो गया, ये लिखा हुआ इस तरह से आ जाएगा। वेलकम वगैरह ये आपसे करते रहेंगे। और यहाँ देखो ये रहा, मतलब जैसे ही सब कुछ आपका वो दोनों मेल और नाम से ही हो जाएगा। कंप्लेंट रजिस्टर, ट्रैक कंप्लेंट, कंप्लेंट को ट्रैक करना है तो भी कर सकते हो, और माई कंप्लेंट्स पे जाओगे तो हमें करना है कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ आ जाएंगे। अब कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन में पहला ऑप्शन आएगा देखो सिलेक्ट कैटेगरी का, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है कैटेगरी, और इसमें अपने होता है डोमेस्टिक, घरेलू जो मेल है ना, वो डोमेस्टिक मेल एंड पार्सल सर्विस। डोमेस्टिक भारतीय, मतलब भारत के अंदर अंदर ही था। ठीक है, उसके बाद में आता है चूज सर्विस, सेलेक्ट सर्विस। तो इसमें आपको ऊपर से नंबर 3 सेलेक्ट करना है, 1 2 3, इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल रजिस्टर्ड, यानी रिटेल में पार्सल आएगा, एक एक आया है, मतलब बहुत सारा, बल्क में नहीं आया है। और वो कौन सा है, रजिस्टर्ड पार्सल है, इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल रजिस्टर्ड पार्सल है। ठीक है, और उसके बाद में ये सर्विस का आ रहा है, तो यहाँ पर आपको देखो वो मतलब किस तरह की इश्यूज है, कई ऑप्शन आएंगे। तो जो वो डिलीवरी वाला आता है ना जनरली कि जी मुझे तो नहीं मिला किसी और को दे गए, तो यहाँ देखो ये रहा नॉन डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, यानी मुझे नहीं मिला, जबकि वो दिखा रहे हैं कि हम तो डिलीवर कर चुके हैं। उसके बाद में देखो कस्टमर आईडी में ये आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको वो आर्टिकल आईडी डालनी है। क्या डालोगे, आर्टिकल आईडी जो CR से स्टार्ट होती है और IN तक चलती है वो। ट्रांजेक्शन अमाउंट 42.5, 42 रुपये 50 पैसे भरने आपको यहाँ पर। ठीक है ना, कितने भरने, 42.50 पैसे। उसके बाद में देखो यहाँ पर कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन मांगना है, तो आपको लिख देना है आइटम नॉट डिलीवर्ड अस, यानी आइटम हमें नहीं दिया गया। क्या लिखोगे, आइटम नॉट डिलीवर्ड अस। ठीक है ना भाई, आइटम जो है वो हमें नहीं दिया गया, जबकि वो दिखा रहा है कि हमने आइटम जो है वो डिलीवर कर दिया। ईमेल आईडी देने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखो बुकिंग पोस्ट ऑफिस मांग रहा है, तो आपको क्या करना है,
बुकिंग पोस्ट ऑफिस अगर आप चाहो तो सेलेक्ट ही कर लेना, चाहे तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आप नाम लिखोगे हमारा सूरतगढ़ वाला, तो यहाँ पर ना वो आपको क्या करेगा, ये देखो आगे ये पिन कोड वगैरह भी देगा। तो आपको क्या करना है, सूरतगढ़ एसओ सेलेक्ट करना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सूरतगढ़ सिटी एसओ नहीं करना है, ये ध्यान रखना। एक तो दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सूरतगढ़ एसओ 335804 ये सिलेक्ट करना है। सूरतगढ़ सिटी वाला सेलेक्ट नहीं करना है, ध्यान रखना। डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, तो ये आपका जो पोस्ट ऑफिस जो डिलीवर होना है वो उसमें लिखा हुआ था आपका, पहले ट्रैक कर लेना, ट्रैक करोगे तो वहां शो हो जाएगा। और उसके बाद में बुकिंग डेट, तो बुकिंग डेट भी आपको वहीं से शो हो रही थी जहां आपने ट्रैक किया था, सबसे पहले ट्रैक किया ना, तब उस समय स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये दोनों चीजें आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखो फाइल चूज करने के लिए बोल रहा है, लेकिन ऑप्शनल है, तो फाइल कोई भी डाटा आपको पीडीएफ डालने के साथ में जरूरत है नहीं। और ये कैप्चा यहाँ पर भर देना और नीचे कर देना रजिस्टर कंप्लेंट पर क्लिक। इतना करते ही आपका पास यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ रजिस्टर जो है वो कंप्लेंट हो चुकी है। तो उस समय स्क्रीनशॉट ले लेना मोबाइल से चाहो तो, नहीं तो नंबरों पे मैसेज भी आ जाएगा। और अगले दिन या 2 दिन के अंदर अंदर वो बुक आपके घर पहुंचा कर जाएंगे। तो ज्यादातर प्रॉब्लम यही आ रही है। और प्रॉब्लम आ रही है कि आइटम मेरा चेंज नहीं हो रहा है, या 2 दिन से यही दिखा रहा है वहीं दिखा रहा है, तो आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ये है ना इसमें, तो इसमें शायद डिले का आ जाएगा, ये रहा है ना, डिले इन डिलीवरी, यानी डिलीवरी में लेट हो रहा है। जैसे मतलब वो कल एक बच्चे का मैसेज आया कि 2 दिन से दिल्ली दिखा रहा है हमारा, तो यहाँ कर दो ये रहा डिले इन डिलीवरी, यानी डिलीवरी में जो है ना वो लेट हो रहा है, लेट कर रहे हैं, डिलीवरी दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बस और कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप जो है वो कर सकते हैं और आपको बुक जो घर जाकर देकर आएंगे।